शुरू करते हैं। ओके, जो कंप्लीट नहीं है कर दिया जाएगा। रात को रिकॉर्ड बैच करूँगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल, दशमलव। आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो ऐसा टॉपिक है जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पहले आवाज़ अच्छा से आ रहा होगा, पहले बता दीजिए क्लियर, तभी मैं स्टार्ट करूँगा सेशन। और मात्र 45 मिनट्स लगेंगे मुझे पूरा अच्छे से इसको कंप्लीट कराने में। चलो, आवाज़ अच्छे से आ रहा है? हाँ आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल इसको क्या बोला जाता है? दशमलव। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोग को मजे आ जाएंगे। चलो, दशमलव ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। रिकॉर्डेड बैच है तो आप लोग देख सकते हो बाद में भी, लेकिन अभी जो है डाउट्स क्लियर करने के लिए अच्छी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। दशमलव के टू पार्ट्स हैं। दशमलव के टू पार्ट्स हैं, कौन कौन से? देखो, मैं बेसिक से नहीं बताने वाला क्योंकि बेसिक के लिए मैंने बैच दूसरा रखा हुआ है और ये उन लोग के लिए है जो पहले से कुछ जानते हैं। दशमलव के टू पार्ट्स, एक टर्मिनेटिंग 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 डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको हिंदी में बोला जाता है शांत, शांत दशमलव। दशमलव अपने से लिख सकता है सब। ऐसे बोला जाता है अशांत दशमलव। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिख दिया 0.7, इसका मतलब क्या हुआ? 7/10, यह शांत है। और इसका एग्जाम्पल ऐसे हो गया 0.3333, ऐसे रिपीट होते जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/3, सॉरी 3/9, 1/3, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और इससे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पर चर्चा करते हैं, स्टार पॉइंट लगा के। यह है शांत दशमलव। इफ यू नो अबाउट, देखो आप थोड़ा सा इंग्लिश में मुझे बात करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, ताकि आप लोग एमटीएस के सोच रहे हो तो। इफ यू डिराइव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसका ऐसे समझो, किसी भी, इंग्लिश में बोलूंगा, किसी भी भिन्न का हर डिनोमिनेटर का गुणनखंड 2n या 5n के रूप में हो तो उसे शांत भिन्न या शांत दशम या शांत दशमलव कहा जाता है। देखो, मुझे डिटेल पढ़ाना होगा क्योंकि रिकॉर्ड हो जाए। कहा जाता है, इंग्लिश इसका क्या होगा? विच फ्रैक्शंस फैक्टर हैव, देखो मैं शॉर्ट में इंग्लिश लिखवा रहा हूँ, विच फ्रैक्शन फैक्टर हैव 2n या 5n, it is called terminating decimals। देखो ठीक है, कहने का अर्थ है, मैंने लिखा 5/10,
यह एक भिन्न है। तो सबसे पहले हम 10 का गुणनखंड निकालेंगे। 10 का गुणनखंड कैसे निकलेगा? ऐसे 2 पचे 10, यानी कि 10 का गुणनखंड है 2 गुने 5। इसके ऊपर पावर 1 है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कितना पावर है, बस ये देखना है कि क्या 2 और 5 है। हाँ है, तो यह पूरा का पूरा शांत होगा। चेंज करना है तो करके देख सकते हैं हम लोग। 5/10 को अगर आप लोग चेंज करोगे तो 1/2 होगा। बाद में जब चेंज करोगे तो 0.5 होगा। नो रिपीटेशंस। इतना तो क्लियर है कि यहाँ से कोई रिपीटेशंस नहीं है, यह शांत दशमलव। इसका एग्जाम्पल एक और ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे 99 लिख रहा हूँ और बटे में लिख रहा हूँ 120। ठीक है, 120 को ऐसे आप लोग कर सकते हो 12 गुने 10। ठीक है, फिर यहाँ पे कर सकते हो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 2 गुने 5। तो आप लोग देखोगे कि इसका फॉर्म आ रहा है 2 का क्यूब गुने 3 गुने 5। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 आ जा रहा है, इसके वजह से इसे हम क्या बोलेंगे? यह अशांत है। यह क्या है? अशांत दशमलव। मैंने बता दिया दोनों क्या होता है। हमेशा इसके हर में 2 या 5 के रूप में ही आना चाहिए। 2 या 5 के रूप में, 3 एक्स्ट्रा आ गया जिसकी वजह से अशांत हो गया, यानी कि 99/120 एक अशांत दशमलव है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबको समझ में आता है कि क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स? सबको समझ में आता है क्या होता है। ठीक है, अब आता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भिन्न में कैसे बदलें। डेसिमल्स को, ठीक है, भिन्न में बदलना। चेंज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, मैंने जैसे लिखा 0.12, तो आपको सीधे 12 बटे कितना 100 एक लिख देना है। यहाँ पे एक दशमलव है ना, और 2 शून्य। ये हो गया। जैसे लिखा 0.572, ये हो जाएगा सीधे 572/3 क्योंकि 3। इतना तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का विशेष चीज स्टार्ट होता है, जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछता है सभी के एग्जाम में, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है। इसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। यहाँ से आप लोग का जर्नी स्टार्ट होता है बढ़िया वाला। When we say about non-terminating decimal, it is have about her denominator लिंक या रिलेवेंस इनटू 2n या 5n। ठीक है, मुझे पता है 2n या 5n से लिंक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर 2n और 5n से लिंक हुआ तो यह शांत हो जाएगा। अगर 2n और 5n के अलावा कोई संख्या है तो वह अशांत दशमलव कहलाता है। इतना तो आपको पता है, इसको लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है कि जिसके हर का गुणनखंड 2n या 5n हो, 5n सॉरी नहीं हो, उसे हम क्या मानते हैं? क्या मानते हैं उसे? हम लोग मानते हैं अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं अगले अगले पड़ाव पर। तो इसको समझने से पहले मैं तुम लोग को कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना सब। 0.a और बी के ऊपर एक बार है, तो इसे चेंज करने के लिए आपको क्या लिखना है? ए बी बटे ए बी माइनस ए बटे क्या लिखना है? 9 शून्य। सब बताऊंगा कैसे हो रहा है। एक और लिख दूं इधर, 0. अगर ए के ऊपर केवल बार है तो इसे लिखेंगे ए बटे 9। सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। 0. मैंने ए बी सी और डी लिखा, और डी के ऊपर मैंने बार दिया, तो कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? ए बी सी
डी में से क्या घटाना है, ए बी सी, बटा में क्या होगा, बटा में होगा, पहले देखना है कितने के ऊपर रेकडिंग है, रेकडिंग बोला जाता है भोजपुरी में, बार बोले जाते हैं इंग्लिश में, तो एक के ऊपर है, तो एक नौ, कितने के ऊपर नहीं है, एक दो तीन के ऊपर नहीं है, तो हम 3 शून्य दे देंगे। मैं इसे थोड़ा अलजेब्रा मेथड से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मान लीजिए मैंने कहा ए बी सी डी, मैंने चारों पे बार दे दिया, तब तो क्लियर है कि सिंपल है, ए बी सी डी चारों के ऊपर बार है, ए बी सी डी बटा में 1 2 3 4, 4 गुना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैंने कहा 0.a b c d है और मैंने तीनों पर दिया और ए पर बार नहीं दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी में से इस ए को घटा देना है। कितने के ऊपर बार है, तो आप बोलोगे 3 के ऊपर, तो 3 9, कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 0। इसे आपको समझना है, मैं बताऊंगा सब डिटेल, अभी के लिए बस इतना समझो। अब आते हैं हम लोग, आपको कुछ याद होना चाहिए। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 फटाक फटाक 100। देखो इतना तो याद होना ही चाहिए। 2 का पावर 8 ये होता है 256, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 1024, 2 का पावर 11 2048, 2 का पावर 12 4096। कम से कम यहाँ तक तो याद होना चाहिए। देखो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। और 5 का आपको याद होना चाहिए, जैसे 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625, 5 का पावर 5 3125, 5 का पावर 6 15625। यहाँ तक आपको याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब आइए इस चीज को हम लोग डिटेल करते हैं। अब सवाल उठता है कि हाउ टू चेंज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम एक्चुअली में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, मैंने बोला कि मान लीजिए 0.999 रिपीट हो रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 बटे जो रिपीट हो रहा है, मान लो एक ही संख्या रिपीट हो रहा है बार, तो लिख देना, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है तो नीचे 9 लिख देना, ये हो गया आंसर। जैसे मैंने बोला 0.44444 रिपीट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, कितना संख्या रिपीट हो रहा है, 4 ही तो रिपीट हो रहा है बार बार, तो एक 4 लिख देंगे। एक ही संख्या रिपीट हो रहा है यानी कि 1 9। मैंने बोला 0.454545 बार बार रिपीट हो रहा है। देखो डिटेल भी बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ डिटेल, लेकिन इसे समझ लो मेरी ट्रिक्स को, क्योंकि जरूरी है। तो हो जाएगा 45/99। उसके बाद हुआ जैसे मैंने लिखा 0.457 457 457, तो इसे कैसे लिखेंगे, 457/999, क्योंकि 3 संख्या रिपीट हो रहा है, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी चीज को ऐसे लिखते हैं 0.9 पर बार, इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है 0.4 पे बार, इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है बच्चे 4 5 पे बार, इसको लिखा जाता है 0.457 पे बार, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे चेंज करना है आपको पता है। मान लीजिए मैं इसे आपको पहले डिटेल बताता हूँ, क्योंकि डिटेल का जानकारी भी रहना जरूरी है। मैंने बोला कि x के 0.44 को आपको बदलना है फ्रैक्शन में, सॉरी
सॉरी अच्छा इधर x इज इक्वल 0.44, इसको बदलना है आपको फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक संख्या रिपीट हो रहा है तो इसको यहाँ लाने के लिए, एक ही संख्या लाने के लिए 10 से गुना करना होगा। दो संख्या रिपीट हो रहा है तो दो संख्याओं को लाने के लिए 100 से गुना करना होता है। देखो डिटेल तो सबको पता होता है, फिर भी मुझे बताना जरूरी समझता हूँ। तो दोनों साइड मैं करूंगा, फिर लिखना जरूरी है क्या? हाँ चलो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 10, तो यह 10x, ये हो जाएगा 4.444। इक्वेशन एक मान लो, इक्वेशन टू मान लो। इक्वेशन दो में से घटा देना है, 2 - 1 करना है। जब आप करोगे तो सिंपल है, जब आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल 4.444, ये हो गया 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल 0.4441। जब इसे माइनस करोगे तो हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 4, क्योंकि तो मैं कट जाएगा, तो x इज इक्वल आएगा 4/9, जो कि हमने यहाँ पे भी लाया था। तो इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। आप इतना नहीं करने जाओगे, हो सकता है कि मैं आपको बोल दूं कि बताइए 0.9 8 7 6 5 4 3 और यहाँ पे 2 पे पार दे दो, बोलो कि अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप फिर इस मेथड से बनाओगे तो आपको लगेगा टाइम, इस मेथड से बिल्कुल नहीं टाइम लगेगा, आपका आंसर वैसे भी आना है। तो चलिए हम लोग इसमें और भी क्वेश्चंस वेराइटी के करते हैं कि मान लो क्या होगा आगे कोई क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 0.4 और 5 है, यहाँ पे केवल 5 ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको इसे लिख सकता हूँ 0.4 5 5 5 ए रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं पीछे वाली बुक्स आपको पलटता हूँ। मैंने बोला था कि मान लीजिए 0. ए और बी है और बी केवल रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है और जो नहीं हो रहा है उन दोनों में से जो रिपीट नहीं हो रहा है, ए और बी, ये दोनों में से जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको घटा देना है। अब देखना है कि कितना संख्या रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या हो रहा है तो उसके बदले में 9 लिखना है। आपको अच्छे से पता है 9 क्यों आ रहा है, 9 लिखना है, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके बदले में 0 लिखना है। कहने का अर्थ है हमें पता है यहाँ पे रिपीट क्या, पहले रिपीट जो नहीं हो रहा है उसको घटाना है, कितने में से, 45 में से 4 को घटाना है। कोई दिक्कत? और कितना रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या हो रहा है, कितना संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, 1 0। 45 में से 4 क्या, 41/90, ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप 41/90 इधर भाग देते हो तो यही आंसर आएगा। आपको करके दिखाता हूँ, 90 से दिया तो समझो, फिर यहाँ पे हमें पता है कि 9 चौको 36 होगा, क्योंकि 9 × 5 = 45 बड़ा हो जाएगा, 0, 11 में से हो गया 5, ये तो खत्म हो गया। फिर देखो यहाँ पे 0 आया, फिर देखो 9 × 5 = 45, 450। फिर आप कहोगे भैया फिर 50 आया, फिर करोगे 5 से, फिर आएगा वही। तो ये इनफाइनाइट जाएगा, कटेगा नहीं, इनफाइनाइट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। तो आप कहोगे कि ये तो एक तरीके से ऐसे आ गया 0.4, 5 तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आप इस फॉर्मेट से बनाओगे तो टाइटली बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता है मैं एक तुच्छ और छोटा सा टीचर हूँ, मुझे क्या आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप जो भी देख रहे हो वीडियो उनको समझ में आए। ठीक है, और थोड़ा वेराइटी चेंज करते हैं। अब मैंने कहा कि 0.456 है, अब केवल 6 रिपीट हो रहा है, तो क्या करना है, तीनों में से 4 5 6 क्या घटाएंगे, जो रिपीट नहीं हो रहा है 45, कितना संख्या रिपीट हो रहा है, 1, उसके बदले में 9 दे देंगे, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके बदले में डबल शून्य। जब आप ये करोगे तो 456 में से 45 घटाओगे
तो 45 और 11 होता है 56, 45 11 56, यानी कि 411 बट्टे 900। अब अगर आप भाग दोगे तो यही चीज आएगा। तो अगर आप चाहो तो डिटेल बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि डिटेल बनाओगे, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करो। अब मान लीजिए मैंने कहा 0.323, अब यहाँ पे दो चीज रिपीट किया मैंने, तो इसको कैसे लिखेंगे? 323 क्या रिपीट नहीं हो रहा है? 3 घटा देंगे, कितनी संख्या रिपीट हो रहा है? 2 संख्या, 99। जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको यहाँ 323 में से 3 गया 320 बटे 990, 0 से 0 काट सकते हो, ये हो गया 32 बटे 99। ये हमारा आंसर होगा। दिख नहीं रहा होगा तो देख सकते हो आप, ठीक है। और क्वेश्चंस देते हो। अब आता है प्रॉब्लम कि आप लोग को समझने में कहाँ फंस रहा है आप लोग। देखिए 4 5 6 7, ठीक है, दे दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ कि सब रिपीट हो रहा है, तो कुछ नहीं, ये तो और इजी है। 4 5 6 7 सब रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 रिपीट हो रहा है, 4 को 9, ये हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैं एक चाहूंगा कि आप यस कर दो कि सच में आवाज जा रही है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आवाज जा रही है, यस करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चे क्या होता है कि मैंने लिखा 0.5232 अब मैंने कहा ये इतना ही रिपीट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सब में से 52 3 2 7 दशमलव, सॉरी माइनस, क्या घटाएंगे? 52 को। कितना रिपीट हो रहा है? 1 2 3 संख्या, तो 3 गो संख्या के बदले 3 गो 9। कितना रिपीट नहीं हो रहा है? 2 गो, 2 गो 0, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 5 गया 7, ये हो जाएगा 2 5 2 2 9 9 9 0 0, ये हो गया हमारा आंसर। कट रहा है तो कटा सकते हो। अब आता है एक क्वेश्चन आप लोग के मन में कि मान लीजिए मैंने कहा 2.32 और इसके ऊपर बार। अब यहाँ पे पहले 0 आ रहा था, तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 दे दिया मैंने। देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको समझाने से पहले एक छोटा सा समझाता हूँ। मान लो मैंने कहा कि मैंने दे दिया 1.2 पर बार। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ऐसे होगा, या इसका मतलब ये हुआ कि 1.222 रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस चीज को कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो दशमलव की इधर है उसको प्लस में लिख दो, 1 प्लस कर दो, इसको इधर ही रखो, इसको नहीं अभी कुछ करना है। इस चीज को तो आपको पता ही है कैसे करना है, ये हो जाएगा 2/9। तो अब इसको बट्टा का जोड़ बना देना है, 9 क्या 9, 9 2 11/9, ये हो गया हमारा आंसर। जब आप भाग दोगे 11 में 9 से, तो 9 क्या 9 होगा, 2 आया, दशमलव दोगे 0 आया, 9 दूना 18, फिर देखो 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर करोगे ऐसे, तो आप मानो या ना मानो फिर वही आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अभी यस करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? फिर ये वाला बताऊंगा, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा रहा हूँ। देखो डिटेल जाना चाहती हो तो डिटेल जा सकते हो आप लोग, लेकिन हम नहीं चाहते डिटेल जाओ। यस समझ आ रहा? चलो बहुत बढ़िया। इसमें भी क्या करेंगे, जो इधर है दशमलव के इधर है उसको प्लस कर देंगे और उसको हटा देंगे। मतलब मान के चलो अभी उसका उस पर काम ही नहीं करना, अभी इस पे काम करना है। यह है 3 और 2 के ऊपर रिपीट हो रहा है, यानी कि हमने क्या बताया था, 32 में से जो रिपीट नहीं हो रहा है 3, वो घटा देंगे। एक रिपीट हो रहा है 9, एक रिपीट नहीं हो रहा है 0, तो 2 प्लस 32 में से 3 गया, तो हो गया 29/90। अब इस चीज को लिखना बहुत ईजी है। देखो जोड़ बटा बनाने के लिए कुछ नहीं करना, इसमें गुना कर दो और ये जोड़ दो, 90 दूना 180, 90 दूना 180, 180 में 29 जोड़ो
तो आप लोग कहोगे 209/90। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप इसको भाग दोगे तो यही फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब और थोड़ा सा एक्सेसिव बनाएंगे। देखो आज दशमलव खत्म ही कर देंगे एक ही क्लास में। मैंने कहा कि मान लीजिए 25 है, 0.7 और 2, ठीक है। चलो एक और लो 23, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 के ऊपर रेकरिंग मैंने नहीं दिया, ठीक है। 7 रिपीट नहीं हो रहा। फिर क्या करेंगे, 25 को प्लस में कर देंगे, और इसको तो हमने बताया ही है कि 723 में से 7 घटाओ, कितना रिपीट हो रहा है, 2, 9 9, जो रिपीट नहीं हो रहा 0। 25 प्लस 723 में से 7 घटाऊंगा, कितना आएगा, तो आप बोलोगे 716/990। देखो अगर आप डिटेल बनाओगे तो बहुत मेहनत लगेगा, क्योंकि आपको पहले इसको भी भेजना होगा, फिर इसको भी भेजना होगा x के इक्वल करके, तो डिटेल हो जाएगा। इससे अच्छा है हम इजीली कर सकते हैं, इसको गुना करके इसको जोड़ देना है, ठीक है। या इस चीज को इतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है। या तो आप बटा का जोड़ बना लो या डायरेक्ट लिख दो। अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है मैं समझा रहा हूं। देखो मैंने बोला तुम्हें कि मान लीजिए 40 है, 40 प्लस, सॉरी इसको 49 कर दो तो कट जाएगा ना, 49 प्लस 2/3 करो। तो आप लोग जब करोगे तो 3 लसा होगा, इधर 1 है, 1 3 3, तो 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 चौको 12, 2 14, आई तो 3 इकाई 3 होगा तो ये 2 हो गया। तो आप लोग कहोगे कि फाइनली आया 149/3। जब आप इसको पूर्णांक में बदलोगे, यानी कि पूर्णांक कैसे बदलते हैं, 149 हो गया, इधर 3 से भाग देंगे तो देखो 3 चौके 12, 2 आया, इधर 9 आया, 3 9 27। तो हमें पता है कि ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है शेष, नीचे क्या होता है, नीचे नीचे होता है भाजक, इधर क्या होता है भागफल, ठीक है। इसे रिमाइंडर बोलते हैं, इसे क्वाटिएंट बोल सकते हो, इसे डिविजर डिविजर बोल सकते हो। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो 49, 2 और ये 3। तो अगर आप इस चीज को 49 प्लस 2/3 को ऐसे भी लिख दोगे तो क्या परेशानी है, पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, इसको तुम बदल रहे हो तो यही आ रहा है। तो हम इस चीज को डायरेक्टली इस चीज को डायरेक्टली जोड़ देंगे तो पूर्णांक फॉर्म में आ गया। क्या दिक्कत है यहाँ पर, चलो पहले बताओ दिक्कत है यहाँ पे, फिर बताएंगे इसको। और तुम्हें गुना करने का मन नहीं है तो मत करना, डायरेक्ट ऐसे रख सकते हो, पहले बताओ। क्लियर, चलो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 25 प्लस 716/990 को डायरेक्ट ऐसे 25 पूर्णांक 716/990 लिखा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ पाए। जैसे मान लीजिए मैंने 7 प्लस 6/5 कहा, तो इस चीज को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7.6/5। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप करोगे मान लो, तो जब आप करोगे तो 5 लोगे लसा, इधर हो जाएगा 35 क्योंकि एक नीचे छुपा होता है, इधर हो गया 6 यानी कि 41/5। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 1 5 5, 7 5 35, ठीक है, 35 6 41, ठीक है। यहाँ पे देखो ये छोटा होता है कभी भी, रुक जाओ, ये 3 बनाने दो, यही तो प्रॉब्लम है। 3, मैं इसको ये फ्रैक्शन को जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों क्यों बड़ा हो गया तो क्या आंसर हो जाएगा। तो 35 प्लस 3 ये हो जाएगा 38/5, तो 5 7 35, 3/5, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप ऐसा कभी भी है, देखो यहाँ पे नीचे वाला हर जो है ना वो अंश से जो है ना बड़ा था,
इसीलिए हम दिमाग ज़्यादा नहीं लगाए, डायरेक्ट लिख दिया। अगर बड़ा होता है तो मैं जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब इसको समझेंगे, ठीक है? अभी के लिए ऐसे ही समझो। जैसे मैंने कहा 12.123, अब मैंने इतना रिपीट किया, तो आप करो 12 प्लस 123 माइनस 1/990। 12 प्लस 123 में से क्या, 122/990। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हालांकि अगर आंसर पूर्णांक में नहीं दिया है तो आपको गुना करके जोड़ के बटा में लिखना होगा। तो मुझे जहां तक पता है गुना करना आसान होगा। जब इसको डिटेल बनाने से तो अच्छा होगा कि इसको गुना कर दो, उसको जोड़ दो और डायरेक्ट 990 कर दो, ये आसान होगा। भिन्न में बदलने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने कहा कि बताइए 4.7 पर बार। चलो इसे एक स्टूडेंट सॉल्व करके दिखाओ कि इसका आंसर क्या होगा। चलो पहले इसका आंसर गेस करो, आप स्पीकर खोल के बोल सकते हो ताकि मुझे समझ में आए। जल्दी से इसका सॉल्व करो, थोड़ा आ गया मैं। चलो मुझे बताओ। देखो पढ़ाया जाए जब समझ नहीं आता है तो थोड़ा बुरा लगता है, कितने मेहनत के बाद भी किसी को समझ नहीं आया। चलो बताओ पहले क्या होगा आंसर, ट्राई करो। मैंने अभी बताया, ये तो बहुत ईजी है। 43/9, चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम 4 प्लस करेंगे 7/9, तो ये हो जाएगा 4×9 = 36 प्लस 7/9 यानी कि 43/9। क्या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 4.7/9? बताओ यहाँ तक कोई क्लियर? पहले ही बताओ अलका, पहले ही बताओ ये सही है या नहीं है, पहले ही बताओ। हाँ चलो बहुत बढ़िया, जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों अंश हर का खेल है, वो बात की बात है, अभी दशमलव पढ़ा रहा है। अब मैंने कहा कि मान लीजिए 12 है, 1 2 3 4, और मैंने सबको रिपीट करा दिए, तो कुछ नहीं, 12 प्लस 1 2 3 4/4/9। आपको माने तो गुना करिए, नहीं तो डायरेक्ट। नो 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 नो, जब डिजिटल सम बताऊंगा तो आपको बताऊंगा इसका आंसर अभी कैसे फट से आंसर कैसे आएगा। अभी डिजिटल सम मैंने नहीं पढ़ाया है, अगर मैं डिजिटल सम आपको पढ़ा देता हूँ तो आप लोग इतना गुना करने की जरूरत नहीं, आप इसका आंसर आसानी से बता दोगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब कोई भी दशमलव होगा अशांत, क्या उसे कन्वर्ट करना आसान है? हल्का ये बताओ कि मैं आगे मूव करो, पहले ये बताओ, क्या आप कोई भी बड़ा से बड़ा दशमलव होगा, क्या इसे आसानी से तुम सॉल्व कर पाओगे? हाँ, अब कोई फियर नहीं है ना, कोई डर नहीं है ना कि पूछ देगा तो फिर उतना बड़ा इवेलुएट करना पड़ेगा। हाँ, तो रिकॉर्डेड क्लास है तो तुम अल्सो एक बार और देख लेना, ठीक है? और पीडीएफ जरूर भेजूंगा ताकि तुम बहुत प्रैक्टिस करो। जो मिस कर रहे हैं क्लास उनकी तो वैसे भी झंड चल रही होगी लाइव। चलो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोगों ने क्या सीखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है। अब हम लोग सीखे, और सीखे थे हम लोग कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग कैसे बदलेंगे भिन्न में। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इजी है, और थोड़ा सा मूव ऑन, थोड़ा सा क्या होता है ना, मेरा गला थोड़ा सा सूख जाता है, थोड़ा सा तो पानी पी लेंगे।
अच्छा, पानी पी लें? यस कर दो। पानी पी लें? एक गिलास पानी तो पीना बनता है ना। ओके, वेट वेट। चलिए, तो अब हम लोग अगले टॉपिक, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे और बताएंगे भी। अब आता है सवाल कि हम लोग हमने बता दिया कि कैसे फ्रैक्शन में बदलना है। हमने ये भी चर्चा किया कि दशमलव पता करना है कि कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा अशांत दशमलव है, उसके भी। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जैसे करता हूं मैंने बोला 17/8, बताओ शांत होगा क्या शांत? तुरंत बताओ, शांत दशमलव होगा क्या शांत दशमलव? जल्दी बताओ। ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? शांत होगा। बहुत बढ़िया, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश सही रहेगा एमटीएस में। वैसे भी इंग्लिश होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि 8 को कुछ नहीं करना है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये 2 का क्यूब होता है, हमें पता है 2n या 5n के फॉर्म में आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मैंने कहा कि बताइए 13/3125, ये शांत है क्या शांत? तो कुछ नहीं, 3125 का मैंने क्या लिखवाया था, देखो इसीलिए बोला जाता है कि याद कर लेना चाहिए। तो हम लोग को पता है 3125 का मतलब होता है 5 के पावर 5, यानी कि हमें इससे अच्छे से पता है कि इसका हर का जो होगा 5 का पावर 5 होगा। तो यह अभी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि शांत होगा। यहाँ तक कोई क्लियर? मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ, तभी तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी आगे बढ़ जाऊं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बताओ, एक बात बताओ अलगा, इसको प्रूव कर, इसको अब थोड़ा सा भिन्न में बदल के देगा, तब मानो कि तुम थोड़ी सी समझी हो। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, ये भी सोचने वाली बात है। 1/999, ये ना हुआ बात। हमें अच्छे से पता है ये तीनों रिपीट हो रहा है, लेकिन हम जीरो लिखने का क्या ही अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? एक बटे, कितना संख्या रिपीट हो रहा है? 3, 1/999। बहुत बढ़िया। ये सब अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि मुझे पसंद है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग एक और क्वेश्चन लगाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 38,729,6250 प्लस 11/128 प्लस 27,156/25। अब बताना है कि इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, दिख रहा है ना, बहुत बड़ा। मैं ऑप्शन भी देता हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। जैसे पहला ऑप्शन है 6.1298। मैं पीडीएफ देख रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस यही सब तुम्हारे पीडीएफ में भी आएगा। 7.3196,01837। तीसरा ऑप्शन है आपका 6.284305। चौथा ऑप्शन है आपका 6.284307। इसमें से कौन सा आंसर होगा? ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ तक क्लियर? देखो मैंने बता दिया है नॉन टर्मिनेटिंग कैसे सॉल्व करना है।
अब आता है कि इतने बड़े बड़े सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट निकालिए, मतलब गुणनखंड। तो जब आप निकालोगे तो 2 गुने 5 का पावर 5, यानी कि 3125 का दुगुना है। 128 का क्या होता है, 2 का पावर 7। इसका क्या होता है, इसका हम लोग को अच्छे से पता है, 5 का पावर 6 होता है। तो ओवरऑल आप लोग देखा जाए तो ऐसे आ रहा है, 2 गुने 5 का पावर 5, उसके बाद रहा है प्लस में 2 का पावर 7, प्लस में आ रहा है 5 का पावर 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो इसे बनाने में पसीने छूट जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो इस हालात में ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं चाहता हूं कि इस चीज को समझ जाइए कि दशमलव एक ही क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है पावर। ये 7 है, इसका 6 है, इसका 5 है। तो सबसे बड़ा जो पावर है ना, इतना फिक्स है कि जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है वह ऑप्शन से बनाने वाला ही देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं बच्चे को 36 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तो 7 जो है, इसका मतलब कि 0 के दशमलव के बाद 7 गो डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 7 गो डिजिट होगा दशमलव के बाद। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो नहीं होने वाला, 1 2 3 4 5 6 7। देखो दशमलव के बाद देखना है ना, 1 2 3 4 5 6, ए भी नहीं होगा। अच्छा देखो 1 2 3 4, ए भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ए हो जाएगा भाई। यहां तक कोई दिक्कत? चलो पहले बोलो दिक्कत है या नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जाएगा, ऐसे हवाबाजी में नहीं कर देना है। बोलो दिक्कत है या नहीं है, ताकि मुझे पता चले। नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसे हैं, ओके। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो कि फॉर्मेटिव है। अब मैंने कहा एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन करो। ऐसे कभी भी दे तो पहले उसके हर का गुणनखंड निकालिए, और उस गुणनखंड में देखो कभी भी देगा तो शांत ही देगा, अशांत कभी दे ही नहीं सकता। तो शांत ही देगा, सबका गुणनखंड शांत होगा। तो शांत होगा ना, तो सबसे बड़ा वाला जो होगा उसी को देखना है। दशमलव के बाद उतना संख्या है तो आंसर है, नहीं है तो आंसर नहीं होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 0.3467 प्लस 0.1333। यहाँ पर 3 3 पर दिया है रिकरिंग, और यहाँ पे 6 7 पर रिकरिंग दिया है। ऑप्शन देगा, देखो मुझे पता है कि इसे बनाना टफ है, टफ है, क्योंकि देखो तुम्हारे जो टीचर होगा, जो भी पढ़ी हो जहाँ भी, वो कभी भी उसको जोड़ने कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें जोड़ना सिखाऊंगा। मैं अभी सिखाऊंगा कुछ देर में। पहले ये समझो कि ये क्या चीज है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो पहले देखो कितने पर रेकरिंग है, दूगो पर। यहाँ पर कितने पर है, दूगो पर। और दो और दो का लसा क्या होता है, 2 और 2 का लसा क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सिंपल है, 2 ही लसा होगा। तो पहले लसा निकाल लो। यहाँ पर कितने पर बार है, 2 गो संख्या पर, यहाँ पर 2 पर, यानी कि लसा 2 होगा। इतना क्लियर है कि दशमलव के बाद 2 ये गो संख्या होगा। मतलब सॉरी, ये कहने का अर्थ नहीं है, मेरे कहने का अर्थ है कि जो भी होगा ना दशमलव, उसके बाद जो होगा 2 गो संख्या पर रेकरिंग होगा। जो भी आएगा 2 गो संख्या, क्योंकि देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कुछ संख्या है जो नहीं रिपीट हो रहा है। तो 2 गो के बाद जो होगा, जो भी होगा, वो हमारा 2 गो संख्या हमेशा रिपीट करेगा, और 2 गो नहीं करेगा। तो आइए ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 0.48, दूसरा दिया है 0.4801, 2 गो पर बार। तीसरा ऑप्शन दिया है 0.48 पर, चौथा दिया है 0.9 पे बार। पहले बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने हमेशा बताया कि यहाँ पे जो होगा 2 गो संख्या फिक्स है, लेकिन ये वाला 2 गो संख्या जो होगा, जो भी आएगा वो रिपीट करेगा।
अभी हमें बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। अभी बताया है जिसका लौसा आ गया, इतना क्लियर है कि दशमलव के बाद उतना संख्या रिपीट होगा। देखो 7 था यहाँ पे, इतना तो क्लियर था, 1 2 3 4 5, इतना तो क्लियर था क्योंकि ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, इसमें कोई शांत अशांत वाला संख्या नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे बार लगा दिया है, अशांत हो गया है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं जोड़ना बताऊंगा तुम्हें, टेंशन ना लो। पहले बताओ एक क्या होगा इसका आंसर, कौन सा होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो को संख्या यहाँ पर एक रिंग है, दो को संख्या यहाँ पर क्या है, लसा 2 है। यानी कि 2 को रिपीट होगा। ये 2 को रिपीट कभी नहीं होगा क्योंकि देखो ये 13 है और 34 है, 34 13 कितना होगा 47, और ये 2 को जुड़ा होगा तो एक हासिल तो आया ही होगा, यानी कि ये 48 हो गया। यानी कि यही आंसर है 2 नंबर वाला। बहुत बढ़िया। अब आइए हम कुछ चीज सीखते हैं। यह चीज हमारे टॉपिक का शायद लास्ट है, और इस चीज को सीखने के बाद आप लोग बोलोगे कि क्या बात है, हमने एक ही सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, थोड़ा सा सीखेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमिलर को जोड़ना घटाना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को जोड़ना व घटाना, ये भी सीखना जरूरी है। देखो जब मैं डाउट क्लियर करूंगा तो पीडीएफ से सॉल्व कराऊंगा, मुझे एक कंसेप्ट बताने के लिए पढ़ाना पड़ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को जोड़ना और घटाना, जैसे हमें पता है कि अगर मैं बोलूंगा 0.5, देखो यदि मतलब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 0.5 में बोलूं कि 0.75 जोड़, तो आप आसानी से जोड़ दोगे। 0.75, 0.5, एक शून्य अपने से दे देना है, 5 7 5 12, 1.25, ये हो गया क्या, शांत। ये हो गया शांत दशमलव। लेकिन हम तो यहाँ बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि अगर अशांत आ गया तो क्या होगा। देखो जैसे मैंने कहा कि 0.3 पबार, मतलब समझ रही हो, 0.4 पबार। अब इसको जोड़ना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। एक और एक का लौसा बताओ क्या होगा। पहले 3 लाइन खींच देना है, तो 2 लाइन इधर, एक और एक का लौसा 1 होगा तो 1 यहाँ पर दे देना है, इधर एक्स्ट्रा में 3 को, हमेशा जितना रेकरिंग होगा उसका लौसा यहाँ पे उसी के हिसाब से रेकरिंग देना है यहाँ पे। इधर होगा दशमलव के बाहर का चीज, ध्यान से समझना। तो इधर मालूम है हम लोग को कि 3 है, 3 है, 3 है, 3 4 है, यहाँ पे देखो 4 है, 4 है, 4 है। तो हम लोग करेंगे तो 7 7 7 7 0, यानी कि इसका आंसर होगा 0.7 कोई दिक्कत? अब इस चीज को देखो, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर तुम 0 पर बार है, 0.3 पर बार है और 0.4 पर बार है, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 3/9, इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 4/9। तो तुम लोग अच्छे से जानते हैं 9 9 क्या होता है, 9 का लॉस 9, तो ये 7/9 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब आप 7 यहाँ रखोगे, 9 यहाँ रखोगे, तो 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा 70, 9 सत्ते 63, फिर 7 आया, 9 सत्ते 63, फिर 7 आया। तो आप फाइनली देखोगे कि फिर तो वही खेल होना चालू हो गया। पहले बताओ अलका, यहाँ तक कोई डाउट? पहले ही बताओ, फिर और सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। देखो मैं चाहता हूं कि ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, मुझे पता है। तो इस चीज को तुम समझ लो कि ये अपॉर्चुनिटी है, जितना ग्रांट करोगे अच्छा है। पहले ही बताओ ये समझ आया क्या? मैं और एग्जाम्पल्स दूंगा। चलिए ओके, फिर से समझाते हैं। मान लो मैंने कहा कि 0.1 और 2 पर बार है, मतलब 12 रिपीट हो रहा है, 12 12 12 12 12। फिर मैंने कहा 0.1 और 4 भी रिपीट हो रहा है।
तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐसे लाइन खींचना है। 2 और 2 का लसा 2 ही होता है, तो 2 लाइन खींच देना। वहां पे 1 आ रहा था तो 1 लाइन खींचे। 0 का इधर का चीज इधर, 0 इधर का चीज इधर। 12 है तो 1 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने मन से 3 को खींच देना। 1 2, फिर क्या होगा 1 2 फिर 1, फिर यहाँ पे देखो 1 4 1 4 1। जब आप जोड़ोगे तो 1 1 2 4 2 6 1 1 2 4 2 6 1 1 2। तो आप कहोगे कि फाइनली आंसर तो कुछ ऐसे आया 26 पे बार, क्योंकि देखो ये खत्म ही नहीं होगा, ये फिर 6 होगा, फिर 2 होगा, फिर 6 होगा, फिर 2 होगा। अब इसको प्रूव कैसे करें? तो प्रूव करने का बताया था कि 0.12 पर बार है और 0.14 पर बार है। ये हो गया 12/99, ये हो गया 14/99, ये हो गया 999, 12 4 16 और 10 26/99। जब भाग दोगे तो हो जाएगा ऐसे, ऐसे करो 26/99, दशमलव दोगे 0। तो 99 दूना कितना होता है? 2 9 18, 2 9 18 1 19। 10 में 60 गया 2, 5 में से 9 जाएगा नहीं, 15 में से 9 गया 6। अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर 0। 99 छक, 6 9 54 के 4, हाथ में 5, 6 9 54, 6 9 54 के 4, हाथ में 5, 6 9 54 5 59। 10 में से 4 गया 6, फिर देखो ये हो जाएगा 1, 11 में से 9 गया 2, फिर 2 6 आ गया, फिर 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 2 आएगा 198। फिर करोगे तो फिर 62 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा। तो फाइनली आंसर इसका आएगा 0.26 पे बार। बताओ ये क्लियर है क्या? पहले ये बताओ बच्चों, पहले क्लियर है? हल्का पहले ये बताओ क्लियर है, मतलब मुझे सुनना है क्लियर है क्या? मतलब ये कभी कटेगा ही नहीं यहाँ पे। ये फिर देखो 594 आएगा, फिर यहाँ पे देखो 260 आएगा, मतलब ये इनफाइनाइट चलेगा। पहले ये बताओ क्लियर है? देखो थोड़ा थोड़ा, अच्छा क्लियर है, थोड़ा थोड़ा और देते हैं एग्जाम्पल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूछने से ही होगा ना। अब आओ फिर से समझाते हैं। मैंने कहा कि 0 है 1 2, और मैंने इस पे बार दे दिया, प्लस कहा 0.2 और 2, इस पे बार दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पता है इस दो गो पर रेकडिंग है, ये 2 गो पर रेकडिंग है, तो 2 और 2 का लसा यह निकाल लो। तो 2 और 2 का लसा 2 ही होता है। जब एलसीएम एचसीएफ बताऊंगा तो उसका भी टॉपिक आएगा। तो पहले लाइन ऐसे खींच लो, 2 क्रॉस 2, इधर 3 क्रॉस 2, जो दशमलव का चीज है इधर रख दो, इधर रख दो। 1 2 है, 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? चलो पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? नहीं, जब क्लियर करोगी तो आगे बढ़ जाऊंगा थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा तो, हाँ चलो। अब इसको जोड़ना है, क्योंकि हमें जोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो जोड़ना है। घटाना का होगा तो यहाँ पे घटाना, जोड़ना है तो जोड़ना। 1 2 ना, सॉरी 2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 2 1 3। तो तुम कहोगे कि लास्टली तो ऐसे ही आया 3 4। देखो तुम अगर करती जाओगी तो फिर यहाँ पे देखो 1 2 1, फिर 2 1, ऐसे करती जाओगी इनफाइनाइट जाएगा। तो फिर देखो 1 2, फिर 2 2 3 4। देखो ये चीज कभी नहीं रुकने वाला है, इसीलिए मैक्सिमम 3 ही लाइन खींचना, कोई दिक्कत नहीं है। 0.34, ये हो गया हमारा आंसर। जोड़ने के बाद यही आएगा। ऑप्शन से भी मैंने बताया है कि तुम देख लेना कि कितने पे बार है, 2 गो पे। ऑब्वियसली है कि दशमलव के बाद 2 गो पे बार होगा, ये जरूरी थोड़े कि यही होगा, ये भी तो आंसर ऑप्शन में दे सकता है 1 4। तब तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि जाओ ऑप्शन से तो हो ही नहीं रहा। तो उसलिए इस चीज को बताया है कि जोड़ना कैसे है, और एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा 1 2 3,
ये 3 पे भार है, जोड़ो 0.12, 2 पे भार है। चलो पहले ये बताओ, इससे पहले क्या किसी ने जोड़ना सिखाया था क्या ये? पहले ये बताओ, जोड़ना सिखाया था क्या किसी ने पहले? नहीं। तो सीख रही हो ना, अच्छी चीजें हैं। तो क्या बोला था मैंने कि 3 पर रिपीट है तो 3, ये 2 पर रिपीट है 2, यानी कि 3 और 2 का लसा, एलसीएम किसका? 3 और 2 का, तो ऑब्वियसली ये 6 होगा। तो ऐसे लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो लिखते जाना 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। 3 1 4, 2 2 4, 1 1 2, 3 2 5, 2 1 3, 2 1 3, 3 1 4, 2 2 4, 1 1 2। तुम कहोगे कि फाइनली ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि 244 3 3 5 रिपीट हो रहा है बार बार, 2 4 4 3 3 5, यानी कि पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। अब कहोगे कि कैसे, यहाँ तो 2 4 4 ही आया। तुम 1 2 1 1 2 1, तो तुम देखोगे कि फिर वही खेल चालू हो गया। 3 1 4 2 2 4 1 1 2, 3 1 4 2 2 4 1 1 2। बातवा तो वहीं जा रहा है। तो हम अप्रोक्सीमेट वही चीज को समझा रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1 2 1 था ना, तो फिर ये 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 2 1 2, फिर 1। ठीक है, मिस्टेक हो गया मेरे से। 3 1 4 2 2 4 1 1 2, 3 2 5, ठीक है, 2 1 3, 2 1 3, ठीक है। तो तुम देखोगे कि बाद में यह चीज फिर से रिपीट हो रहा है। पहले बताओ, हल्का यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो पहले पानी पीने दो, पहले बताओ क्लियर है क्या? तब तक ये बना के दिखाओ तुम। रिकॉर्डिंग में बंद कर दे रहा हूँ अब और तुमसे बस पर्सनली क्वेश्चन कर। 4 3 है, और इसको जोड़ना है तुम्हें 0.57 में। चलो पटाख से बताओ अलका, इसका आंसर क्या होगा? जोड़ो इसे तुरंत, पानी पी लो तब तक। माइक बंद कर दे।